हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे, दो टॉपिक ख़त्म कर दिए थे पहला चैप्टर का, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, दो टॉपिक पढ़ लिए थे। आज तीसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा टॉपिक है हमारा वर्गीकी संवर्ग, यानी कि वर्गीकरण जो है क्यों किया जा रहा है, पेड़ पौधों का वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है, उसका नाम अलग क्यों दिया जा रहा है, वो बता रहे हैं। ठीक है। तो वर्गीकरण वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण सभी को मतलब कि एक समान जाति में बांटना। जिस तरह से मान लो किसी का गुण है कि वो पालतू जानवर है, क्या है? पालतू जानवर है, उसे घर में पाला जा सकता है। एक होता है जंगली जानवर, तो सबका गुण अलग अलग होता है। एक हो जाएगा शाकाहारी जीव जंतु, एक हो जाएगा मांसाहारी जीव जंतु। एक वैसा जीव जंतु हो सकता है जो दोनों हो, शाकाहारी भी मांसाहारी, उसे सर्वाहारी कर देते हैं। ठीक है। तो पहला बात आता है, पहला पॉइंट कि टेक्सा क्या है। टेक्सा क्या है? विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। ये सभी स्तर पर सभी वर्गों को बता सकता है। जितना भी वर्ग है उसके स्तर को ये बता सकता है। क्या बता सकता है? जैसे कि बताता है ये पौधा भी एक टेक्सा है। क्या है? प्लांट भी एक टेक्सा है, गेहूं भी एक टेक्सा है, स्तनधारी भी एक टेक्सा है, कुत्ता भी एक टेक्सा है। सभी क्या है? एक टेक्सा है। टेक्सा क्या बताता है? विभिन्न स्तर पर सभी वर्गों को बताता है। टेक्सा क्या बताता है? विभिन्न स्तर के सभी वर्गों को बताता है। ठीक है। गुणों के आधार पर जीवों को विभिन्न टेक्सा में रखा जा सकता है। गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में रखा जा सकता है, अलग अलग टेक्सा में रखा जा सकता है। तो गुण क्या क्या है देख लेते हैं। गुण में आ जाएगा प्रकार, गुण में आ जाएगा प्रकार कि जीव जंतु का कितने टाइप है, इस तरह का जीव जंतु कितना है। ठीक है। उसकी बनावट क्या है, उसकी रचना क्या है, वो किस तरह से बना हुआ है, उसकी आकृति क्या है, कोशिका की रचना क्या है, वो एक कोशिका का बना है कि बहुत कोशिका का बना है। ठीक है। ये सब गुण हो गया। क्या हो गया? गुण। तो गुणों के आधार पर जीवों को अलग अलग टेक्सा में रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है वर्गीकरण पद्धति की। किसकी? वर्गीकरण पद्धति। उसको इंग्लिश में बोल देंगे सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक। अब जानेंगे कि सिस्टमैटिक क्या होता है। सिस्टमैटिक लैटिन भाषा सिस्टेमा नामक से लिया गया है। सिस्टेमा नाम से लिया गया। सिस्टेमा एक लैटिन वर्ड है, उसी से लिया गया है सिस्टमैटिक। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टेमा का अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, कि वह किस व्यवस्था में रह रहा है। ठीक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक का नाम है वर्गीकी संवर्ग। क्या है? वर्गीकी संवर्ग। इसको इंग्लिश में बोल देंगे टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज। टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज, हिंदी में वर्गीकी संवर्ग। ये क्या होता है? यह समान प्रकार के जीव तथा असमान जीव में भिन्नता को बताता है। समान जीव तथा असमान जीव में क्या डिफरेंस है, इसी को बताता है ये। कौन? वर्गीकी संवर्ग। ये क्या है? जिसे वर्गीकृत कर दिया। ठीक है। और उसमें बताएगा कि एक जीव जो है किसी दूसरे जीव से किस प्रकार से दोनों अलग है, मतलब ये एक दूसरे से अलग है। तो ये कौन बताएगा? तो ये बताएगा वर्गीकी संवर्ग। ठीक। तो अब बता जाएगा कि कुल कितना वर्गीकी संवर्ग है। वर्गीकी संवर्ग पढ़ने वाले हैं, इसमें कितने वर्गीकी संवर्ग हैं? तो कुल 7 वर्गीकी संवर्ग है। कितना? टोटल 7 वर्गीकी संवर्ग है, वर्गीकी संवर्ग है। ये देखो सातों यहाँ पर हमने लिख दिया है। पहला आ जाएगा किंगडम यानी कि जगत, दूसरा फाइलम यानी कि संघ, तीसरा क्लास वर्ग, ऑर्डर इसको हिंदी बोल देंगे गण, 5 में आ जाएगा फैमिली, इसको हिंदी बोल देंगे कुल, 6 में आ जाएगा जीनस, जीनस का हिंदी हो जाएगा वंश, और लास्ट में आ जाएगा स्पीसीज यानी कि जाति। ये वर्गीकी संवर्ग का जो जाति है सबसे लोएस्ट पार्ट में होता है। ठीक है। और ये हाईएस्ट पार्ट मतलब कि ऊपरी भाग में पाया जाता है, और ये निचले में। सबसे न्यूनतम यही ना है जाति। ठीक है। उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो वर्गीकी संवर्ग 7 को वर्गीकी संवर्ग है, क्या क्या इसमें आता है, कैसे कैसे इसको बांटा गया है, देखते हैं। तो सबसे पहले नीचे से पढ़ते हैं। जैसे नीचे से क्यों पढ़ते हैं? मान लीजिए जगत, जगत मतलब क्या होता है? संसार। और ये मान लो जाति, जाति को मान लो एक घर है। क्या है? घर है।
अब पूरा दुनिया को जानना है, क्या करना है, पूरा दुनिया को जानना है। पूरा दुनिया को जानने में आसानी है कि एक घर को जानने में आसानी है? किसको पढ़ने में आसानी होगी, एक घर के बारे में या पूरे विश्व के बारे में? एक घर के बारे में, अब ऐसी बात है, एक घर के बारे में आसानी होगी, इसके बारे में तो कठिन होगी। ठीक है, तो अगर जो एक एक करके घर घर के बारे में बात करेंगे तो घर से बात हो गया, फिर एक आ जाएगा ब्लॉक आ जाएगा, पंचायत आ जाएगा, उसी स्तर पर थाना आ जाएगा, फिर जिला आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर स्टेट में चला जाएगा, फिर भारत में आ जाएगा, फिर दुनिया में। इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में हम डिटेल को भी पढ़ लेंगे। तो इसलिए आसानी के लिए सबसे पहले किसको पढ़ा जाता है, नीचे वाले भाग को, यानी कि छोटा वाला भाग यानी कि जाति को। ठीक है, तो सबसे पहले जाति के बारे में बात करते हैं। जाति, इसको इंग्लिश में बोल देंगे स्पेसीज। स्पेसीज क्या है, स्पेसीज क्या है? तो पॉपुलेशन है, जो भी जनसंख्या है, जीव जंतु का जो भी जनसंख्या है, वहाँ पर जो भी जीव रह रहा है और आपस में रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, और वो रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी उसका संतति उत्पन्न होगा, जो भी उसका बच्चा उत्पन्न होगा, वो फर्टाइल हो। ये जरूरी आ जाता है कि वो फर्टाइल हो, ताकि वो भी आगे जन्म दे सके, किसी बच्चे को जन्म दे सके, तभी उसको बोल देंगे एक जाति, अन्यथा उसको जाति नहीं बोलेंगे। ठीक, और बात आता है यहाँ पर कि जीवों का वैसा वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है। जीवों का वैसा वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है, जिनमें आकार की गुण क्या होता है, समान होता है। फिर देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल में क्या है। कल बता रहे थे कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंगिफेरा इंडिका। मैंगिफेरा इंडिका। दूसरा देखो, आलू का एग्जाम्पल वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरेसम। आलू का ये वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरेसम। और आ जाएगा शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। क्या, पैंथेरा लियो। तो बता रहे थे कोई भी वैज्ञानिक नाम हो उसमें दो चीज़ बताता है। द्विनाम पद्धति यही तो था जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। वो उन्होंने बताया था कि ये जो पहला वर्ड है ये किसको इंडिकेट करता है, वंश को, और ये जो दूसरा है ये किसको इंडिकेट करता है, जाति संकेत पद को। देखो यहाँ पर लिख दिए, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वंश को, और ये जाति संकेत पद को। फिर देखते हैं यहाँ पर, प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रत्येक वंश में, जैसे कोई भी एक वंश उठा लो, मान लो पैंथेरा उठा लिए, क्या पैंथेरा एक वंश है लिखा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक वंश में एक या उससे अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पैंथेरा का एक जाति संकेत पद क्या है, लियो है। उसी तरह से एक और होता है, एक देखो, एक हो गया लियो मतलब शेर का है, और एक होता है टिग्रीज। क्या, टिग्रीज, वो बाघ का होता है, बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथेरा टिग्रीज। जिस तरह से इसमें था पैंथेरा लियो और बाघ का हो जाएगा पैंथेरा टिग्रीज। तो पैंथेरा दोनों में सेम है कि नहीं, दोनों का वंश सेम है। ठीक है, दोनों का वंश सेम है, इसलिए तो बोल रहा है प्रत्येक वंश में, पैंथेरा एक वंश हो गया, प्रत्येक वंश में एक या उससे अधिक जाति संकेत पद। तो एक जाति संकेत पद तो लियो हो गया, दूसरा जाति संकेत पद टिग्रीज हो गया, तो एक या एक से अधिक हुआ कि नहीं। ठीक, उसके बाद मानव के जाति संकेत पद सैपियंस है। क्या है, मानव का जाति पद जो है सैपियंस होता है। क्या, सैपियंस, जो कि होमो वंश में आता है। किस वंश में आता है, होमो वंश में। तो अगर इसका हम वैज्ञानिक नाम लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले वंश का नाम लिखते हैं, उसके बाद जाति संकेत पद को लिखते हैं। तो सबसे पहले वंश का लिख देंगे, होमो वंश में है तो होमो लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा जाति संकेत पद सैपियंस है तो सैपियंस लिख देंगे। ठीक, तो मानव जाति का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस। उसी तरीके से अब धीरे धीरे इसके ऊपर भी बात करेंगे, जीनस के बारे में, फैमिली के बारे में, ऑर्डर के बारे में, क्लास के बारे में, फाइलम के बारे में, फिर किंगडम के बारे में। ठीक, अभी बात कर रहे थे कि सबको एक एक करके पढ़ेंगे, तो उसमें जाति पढ़ लिए थे यानी कि स्पीसीज, तो वंश बच गया था। क्या, वंश उसके नीचे जितना था उसके ऊपर सब बच गया था, तो हम खत्म करते हैं इसको। वंश, क्या, वंश, वंश यानी कि इसको इंग्लिश में बोल देंगे जीनस। वंश को इंग्लिश में बोल देंगे जीनस। इसमें जाति से संबंधित एक वर्ग आता है। ये सब बताने से पहले एक बता दें कि जितना सारा हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हम जाति अभी खत्म किए, तो जितना सारा इसके ऊपर पढ़ने वाले सब एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे
सब जितना सारा यहाँ से लेके वहाँ तक, ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब कि अगर जो वंश पढ़ेंगे तो उसमें जाति का समूह होगा, समझा। अगर जो कुल पढ़ेंगे तो उसमें वंश का समूह होगा। अगर हम गण पढ़ रहे हैं तो उसमें कुलों का समूह होगा। अगर हम वर्ग पढ़ रहे हैं तो उसमें गण का समूह होगा। अगर हम वर्ग को पढ़ रहे हैं यानी कि संघ को पढ़ रहे हैं तो उसमें वर्गों का समूह होगा। और अगर जो जगत के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें संघों के समूह होगा। मतलब कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे से संबंधित है। जिस तरह से इसको एक और तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि इसको मान लो गांव घर का एक क्या है, पंचायत है। गांव में पंचायत होता है ना, तो बहुत सारा पंचायत मिल जाता है तो क्या उसको बोलते हैं, ब्लॉक बोल देते हैं, एक ब्लॉक। और बहुत सारा ब्लॉक मिल जाता है तो उसको एक थाना बोल देते हैं। और जब बहुत सारा थाना मिल जाता है तो उसको एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। और जब बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो एक स्टेट यानी कि राज्य बन जाता है, ठीक। और जब एक राज्य, बहुत सारा राज्य मिला तो एक भारत यानी कि इंडिया यानी कि कंट्रीज बन जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे राज्य को जोड़ दो या बहुत सारे स्टेट को जोड़ दो तो एक कंट्रीज बना लेता है। और बहुत सारे कंट्रीज को जोड़ दो तो पूरा वर्ल्ड बना लेता है यानी कि जगत। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि जब वंश पढ़ रहे हैं, इसके पहले जाति था, तो इसमें देखो जाति से संबंधित एक वर्ग आता है। मतलब जातियों के समूह को ही वंश कहते हैं, क्या, जातियों के समूह को ही वंश कहते हैं। जिसमें जाति का गुण अन्य वंश में स्थित जाति की तुलना में समान होता है। यानी कि एग्जाम्पल देखो, आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, ये सब क्या है, अलग अलग जाति। आलू अलग जाति, बैगन अलग जाति, टमाटर अलग जाति है, लेकिन ये सभी एक ही वंश में आते हैं। इसका वंश समान है, क्या है, वंश समान है। जाति भले ही अलग है लेकिन इसका वंश समान है। वो भी कौन वंश में आता है, तो सोलेनम वंश में आता है। कौन से वंश में आता है, सोलेनम वंश में आता है, ठीक। एक और एग्जांपल देख लो, शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, सब क्या है, अलग अलग जाति है लेकिन ये एक ही वंश में आता है। कौन से वंश में, पैंथेरा वंश में। पैंथेरा एक वंश है, पहले भी बताया, अभी बताए थे कि पैंथेरा एक वंश है। तो इसका हो जाएगा पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डूस हो जाएगा, पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा। तो सब में पैंथेरा 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 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब पैंथेरा वंश का ही है, भले ही जाति अलग है लेकिन सभी का वंश क्या है, एक समान है। उसके बाद कुल के बारे में बात करते हैं, फैमिली के बारे में। यह वंश से संबंधित वर्ग है। अभी बताया था कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अभी वंश पढ़े तो ये वंश से संबंधित एक वर्ग है, ठीक। इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल देखो, इसमें सोलेनम आया था ना, सोलेनम, पिटियोना, धतूरा, सब अलग अलग वंश है, क्या है। यहाँ पर एक वंश लिखे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर और अलग अलग वंश है। सोलेनम भी एक वंश है, पिटियोना भी एक वंश है, धतूरा भी एक वंश है, सब क्या है, अलग अलग एक वंश है। लेकिन ये सभी एक ही कुल में आते हैं, क्या, सबको एक कुल में रखा जाता है, एक ही कुल में। उसका नाम आता है सोलेनेसी, क्या, सोलेनेसी। और इसमें दो एग्जाम्पल दिया होगा कि बिल्ली आता है कैनेडी में और कुत्ता आता है फिल्डेई में, ठीक है। और ये कैनेडेई जो है, फिल्डेई जो क्या है, कुल का नाम है, क्या है, कुल का नाम है। सोलेनेसी भी कुल का नाम है, ठीक। इसका पहचान क्या है कि कुल को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका लास्ट वर्ड पकड़ना है, क्या, लास्ट वर्ड पकड़ना है, क्या है। जैसे देखो कैनेडेई लिखा हुआ है, इसका लास्ट में क्या आ रहा है, DAE, यानी कि DAE। तो कहीं भी किसी भी शब्द के पीछे DAE लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि वो फैमिली के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, फैमिली के बारे में, या तो गण कुल के बारे में, ठीक। और एक और पहचान है ACEAE रहेगा, इतना चीज़ किसी के लास्ट में लिखा रहेगा तो वो भी फैमिली को ही रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को ही सूचित करता है, ठीक। देखो यहाँ सोलेनेसी है ना, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ACEAE आ रहा है। इसका पहचान भी एक नॉर्मली सा बना सकते हैं, ठीक है। कुल के बाद क्या हो जाएगा, जाति हो गया, वंश हो गया, कुल हो गया, उसका गण में आते हैं। तो गण यहाँ पर लिखा हुआ है, गण। गण किसको कहते हैं, गण मतलब वो वाला गण नहीं, ये दूसरा गण है, ऑर्डर वाला गण है, ठीक है। इसमें कुलों के समूह होते हैं। अभी कुल पढ़े थे, उसके बाद गण आया था, इसमें कुलों के समूह हो जाएगा, जिसके कारण कुछ लक्षण एक समान होंगे।
सोलेंसी कूल, अभी पढ़ रहे थे ना, कूल का नाम सोलेंसी होगा और सारा होगा, कैनेडियाई फील्ड सब होगा। सोलेंसी कूल को, जितना सारा कूल है और बहुत सारा कूल है, उसको एक गन में रख दिया और उस गन का नाम क्या है? पॉलीसोनियल्स। क्या? पॉलीसोनियल्स। एक गन में रखा गया इसको। और देख लो जो फील्डेई था ये क्या था? फैमिली था। अरे अभी बताया थे कि फील्डेई क्या है, कैनेडियाई फील्डेई क्या है? कूल यानी कि फैमिली है। तो सभी फैमिली के समूह तो एक गन का रहे, तो फील्डेई आ गया, कैनेडियाई आ गया, सबको एक में रख दिया गया, उसको गन बोल दिया गया और एक नाम दे दिया गया कार्निवोरा गन। क्या? कार्निवोरा गन। अब ये भी खत्म हो गए तो आगे जाते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग में क्या होगा? ये गन के समूह का वर्ग होगा। इसमें देखो, इसमें गनों के समूह होते हैं, ठीक। और कार्निवोरा जो गन है, अभी पढ़े थे कार्निवोरा गन। कार्निवोरा गन वाले को मैमेलिया वर्ग में रखा जाता है, एक अलग वर्ग में बांट दिया जाता है और उसको नाम रख दिया जाता है मैमेलिया वर्ग। क्या? मैमेलिया वर्ग। उसके बाद आता है संघ। क्या? संघ। तो इसमें क्या होगा? जिस तरह से हम शुरू से लेकर संघ में कर रहे हैं, इसमें भी करेंगे। इसमें वर्गों के समूह होगा, वर्गों के समूह को क्या कहा देंगे? संघ कहा देंगे। जैसे अभी मैमेलिया वर्ग था, तो मैमेलिया वर्ग को कौन से समूह, कौन से संघ में रखा जाएगा? तो कॉर्डेटा संघ में रखा जाएगा, ठीक। पौधों में इन वर्गों को संवर्ग यानी कि डिवीजन में रखा जाता है, यानी कि एनिमल को अलग से और प्लांट को अलग से रखा जाता है। एनिमल के लिए कॉर्डेटा संघ यूज करते हैं और पौधों के लिए संवर्ग भाग यानी कि डिवीजन की यूज करते हैं, ठीक। फिर संघ हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा? जगत यानी कि किंगडम। तो किंगडम यहाँ पे देख लेते हैं। किंगडम क्या होगा? विभिन्न संघों के प्राणियों को, उसके समूहों को, यानी कि ये भी जो जितना था विभिन्न संघ था, समूह था, जितना भी संघ है उसके समूह को, उसके प्राणियों के समूह को किंगडम कहा देंगे, यानी कि एक जगत कहा देंगे, ठीक। तो सर्वंग जगत में रखा जाता है, ठीक। संवर्ग जगत में रखा जाता है। और डिवीजन के लिए, यानी कि ये प्लांट के लिए संवर्ग भाग यानी कि डिवीजन के लिए, डिवीजन के समूह को पादप जगत में रख देंगे। इसके लिए यूज होगा एनिमिलिया, एनिमल है तो एनिमिलिया, और पादप जगत है तो प्लांटेई, ठीक है। ये दो जगत में बांटा गया है। तो एक जगत हो जाएगा एनिमिलिया, दूसरा जगत हो जाएगा प्लांटेई। फिर बात करते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, स्पीसीज से ऊपर जाने पर, यानी कि स्पीसीज से जगत की ओर जाने पर समान गुण में कमी आती है। जैसे जितना ज़्यादा गुण इसमें मिलेगा उतना ज़्यादा गुण और किसी में थोड़े मिलेगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे समान गुण में कमी आते जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, कोई एक पंचायत में एक व्यक्ति रहता है, ठीक है। वो दिखता है गोरा और उसका नाम कुछ और डिफरेंट टाइप का, ठीक है। तो एक ही आदमी है यहाँ पर, क्या है? एक ही आदमी। और ऊपर जाने पर कितना आदमी मिल सकता है? बहुत आदमी मिल सकता है ना। तो इसका गुण में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगा। ऐसा गुण वाला मिलेगा नहीं, बहुत गुण वाला मिल जाएगा और बहुत अलग अलग गुण वाला। इसीलिए नीचे से ऊपर पढ़ते हैं इसको, ठीक। इसलिए बोला गया कि स्पीसीज से ऊपर जाने पर, यानी कि स्पीसीज से जगत की ओर जाने पर, जगत की ओर यानी कि ऊपर की ओर जाने पर समान गुण में कमी आएगी। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो समान गुण में कमी आती है। इसका अर्थ क्या होगा? कि इसमें बहुत सारा गुण होगा। सबसे नीचे जो होगा उसके सदस्य में क्या होगा? बहुत अधिक गुण होगा, ठीक है। तो वही लिख दिए हैं, सबसे नीचे जो टेक्सा होगा, सबसे नीचे जो टेक्सा होगा यानी कि जाति वाला टेक्सा, उसके सदस्यों में सबसे अधिक गुण समान होंगे। तो ये था, एक दूसरे से रिलेटेड कर सकता था इसको। ये कुछ नहीं, जो भी पूरा भी जीव जंतु है उसको ये वर्गीय संवर्ग में बांटा गया है। और ये वर्गीय संवर्ग कौन से क्रम में है? तो आरोही क्रम में। जैसे स्पीसीज से स्टार्ट किए हैं तो ये बढ़ रहा है, जीनस में गया, जीनस को फैमिली में रख दिया गया, बहुत सारे फैमिली को ऑर्डर में रख दिया, बहुत सारे ऑर्डर को क्लास में रख दिया, बहुत सारे क्लास को फाइलम यानी कि डिवीज़न में कर दिया, बहुत सारे डिवीज़न मिला के फाइलम मिला के एक किंगडम का निर्माण कर दिया। तो ये आरोही क्रम में अरेंज है। वर्गीय संवर्ग आरोही क्रम में अरेंज है। और वर्गीय संवर्ग कितना होता है? तो 7 होता है। जिस तरह से शादी ब्याह होता है, मतलब क्या कह दिया हमने? शादी ब्याह होता है तो 7 वचन 7 फेरे, और जो फ्री में कर लेता है उसके लिए एको वचन है, एको
ये कोई फेरा नहीं, ठीक है, फ्री में हो जाता है उसका, कोई वचन नहीं, कोई फेरा नहीं। उसी तरह से 7 को होता है वर्गीय की संवर्ग में, ठीक है, जिस तरह से शादी का कितना वचन होता है, 7 वचन होता है, 7 फेरा होता है। इसको भी याद रख लो कि वर्गीय की संवर्ग में कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चौथा टॉपिक है वर्गीय सहायता साधन। वर्गीय सहायता साधन इंग्लिश में बोल देंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स। इस ये क्या होता है, पौधे एवं प्राणियों के वास्तविक नमूने को इकट्ठा करता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, अध्ययन करने में, स्टडी करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो बहुत सारा देखते हैं क्या क्या साधन है। पहला आता है हार्बेरियम, पहला आता है हार्बेरियम। हार्बेरियम में क्या किया जाता है, एक सीट लिया जाता है, उसमें डाटा लिखा जाता है कोई भी प्लांट का। मान लो कोई भी प्लांट का नया प्लांट खोजा, ठीक है, तो जिस तारीख में खोजा इस सीट पर तारीख लिख देगा कि फलना तारीख को ये प्लांट खोजा गया था। जिस जगह से उसे लाया जाएगा उस जगह का नाम होगा, ठीक। और कौन खोजा, मान लो हम खोजें तो मेरा नाम इस पर लिखा होगा। फिर कुल का नाम होगा कि वो जो पौधा है उसकी किस कुल में आता है, उस कुल का नाम लिखा होगा। पौधा का स्थानीय नाम होगा, इंग्लिश नाम होगा और वैज्ञानिक नाम होगा। पौधे का जो भी स्थानीय जो भी जगह पर था उसका स्थानीय नाम होगा और उसका इंग्लिश नाम भी चाहिए और वैज्ञानिक नाम। ये सब सारा कुछ लिखा होगा इस सीट पर, इस पेपर पर। इसको बोल देंगे हार्बेरियम। क्या, हार्बेरियम। ये प्लांट को इकट्ठा करता है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। दूसरा है वनस्पति संग्रहालय, बोटेनिकल गार्डन। ये हुआ जीवित पौधों का संग्रहालय। क्या, इस मान लो आश्रम की तरह है, ठीक है, जीवित संग्रहालय आश्रम की तरह। जीवित पौधों का संग्रहालय किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है पौधों के स्पीशीज के पहचान के लिए। क्यों किया जाता है, इसके पहचान के लिए, ठीक। और इसमें 3 क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है और पूरा नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है। तो जब प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन पूछ देगा तो बोलना है इंग्लैंड। फेमस बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में, कहाँ है, इंग्लैंड में। दूसरा पूछ देगा इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन वनस्पति संग्रहालय कहाँ है, तो हावड़ा में, भारत में। आगे पूछ देगा कि नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, तो बोलना है लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में। फिर आगे बात करते हैं संग्रहालय की, इसको बोलते हैं म्यूज़ियम। आप लोग म्यूज़ियम गए हैं कभी, ज़रूर गए होंगे। म्यूज़ियम उसमें क्या होता है, अध्ययन के लिए उसमें कोई ना कुछ नमूना इकट्ठा किया जाता है। क्या, नमूना। कौन सा नमूना इकट्ठा किया जाता है, और जो भी नमूना इकट्ठा करेगा उसको घोल में डाल के जार में रखा जाता है, ठीक है। तो क्या क्या नमूना इकट्ठा करता है, देखो कीटों को इकट्ठा करता है। क्या, कीटों को। और जब वो मर जाता है कीट तो उसको बढ़िया सा एक डब्बे में पिन लगाकर उसे रखा जाता है, ठीक। और इस म्यूज़ियम में क्या क्या देखे होंगे आप लोग, हड्डी वगैरह भी देखे होंगे, प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। कहाँ, म्यूज़ियम में, ठीक। बस इतना ही। आगे है कुंजी, इसको बोलते हैं हिंदी में चाबी। ये एक अन्य सामग्री है, अन्य साधन सामग्री है। किसकी, वर्गीय की सहायता साधन है, एक अन्य साधन सामग्री, ठीक है। यह विपर्यासी लक्षण के आधार पर है जो जोड़े में होता है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। इसमें कुछ कुछ लिखा होता है जो कि विपर्यासी लक्षण को बताता है, मतलब जो कि जोड़ा में होता है और दोनों असमानताओं के आधार पर लिखा जाता है इसमें, ठीक है, कोई भी जाति के बारे में। फिर आगे बात करते हैं चिड़ियाघर की। चिड़ियाघर भी गए होंगे आप, उसमें क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतु को रखा जाता है। बहुत सारे जीव जंतु को बाहर से ला के एक बनाया जाता है, उसका एरिया बनाया जाता है, जगह बनाया जाता है जिसमें वो सर्वाइव कर सके, रह सके। और बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ रहेगा ये हाथी है, कितना किलो वजन होता है इसका, ये क्या खाता है, इसके लिए क्या मौसम चाहिए रहने के लिए, ठीक है, सब उसमें लिखा होगा। उसी को तो कहते हैं चिड़ियाघर, ठीक। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं। आगे आता है बहुत सारा 2-4 किताब का नाम है जो कि हमको पढ़ने में सहायता मिलता है। क्या, जीव जगत को जानने के बारे में सहायता मिलता है। पहले आ गया फ्लोरा। फ्लोरा में क्या लिखा होगा भाई, ये किताब है, ठीक है। ये जितना भी 3-4 ये किताब है, क्या है, किताब है। पहले किताब का नाम है फ्लोरा। फ्लोरा में होगा किसी खास एरिया में पाए जाने वाला प्लांट, किसी खास एरिया में प्लांट के स्पीशीज पाया जाएगा उसके बारे में लिखा जाएगा। किस बुक में, फ्लोरा नाम के बुक में, ठीक। और मोनोग्राफ बुक में क्या लिखा होगा, कोई भी एक टेक्स्ट के बारे में, यानी प्लांट के बारे में लिखा हो
चाहे कुत्ता के बारे में लिखा हो, कुत्ता भी एक टेक्स्ट है, प्लांट भी एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो कोई एक टेक्स्ट के बारे में लिखा होगा तो कौन से बुक में लिखा होगा, मोनोग्राफ में। अगला आ जाएंगे हम मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या है, किसी खास एरिया में पाए जाने वाले किसी भी जाति के बारे में लिखा हो। फ्लोरा में था प्लांट की जाति के बारे में, इसमें कोई भी जाति है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो उसमें किस बुक में लिखा होगा, मैनुअल्स नामक बुक में। चौथा है कैटलॉग, ये भी एक किताब है। ये मान लो एक तरह से डिक्शनरी का किताब है, क्या डिक्शनरी का। अब डिक्शनरी में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होता है ना, डिक्शनरी कोई भी शब्द होता है, मीनिंग होता है, वर्ड मीनिंग होता है, तो ए से पहले दिखेगा, उसके बी सी, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होता है। ये बुक में क्या खासियत है, इसमें किसी भी खास एरिया के स्पीसीज के बारे में तो लिखा होगा, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में। जैसे ए नाम के जितना प्लांट होगा सबसे पहला पन्ना पर, बी नाम का होगा उसके बाद सी नाम, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होता है। और ये सब हम क्यों करते हैं, क्या साधन है, मेन पर्पस है क्या, अध्ययन करने में सुविधा मिलती है। तो ये चौथा टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है और इसके साथ साथ ये पूरा चैप्टर भी समाप्त हो चुका है और उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।